हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माइटी जेडर 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। कहते हैं कि 10 बुक्स को पढ़ने के बजाय अगर आप एक बुक पढ़ लो जिसमें इन 10 बुक्स की क्वालिटी उसके अंदर छुपी हो तो कैसा रहेगा मैडम? बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो आपको 10 बुक्स पढ़ने के बजाय अगर आपको एक ही बुक पढ़ने को बोला जाए जिसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्लास हो, है ना, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, तो उसके लिए दी बेस्ट बुक कौन सी होगी जिसको पढ़कर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। टॉपर्स भी इसी को ही रिकमेंड करते हैं और यहीं से पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप भी वो उस बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बुक है जिसको हम भी पढ़ करके टॉपर बन सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नीडर तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बेस्ट बुक फॉर क्लास 11th ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। ठीक है, अब जो भी आपके दोस्त थे, है ना, जो फ्रेंड्स थे, वो आपके अलग अलग स्ट्रीम्स में बट गए हैं। तो कुछ साइंस की तरफ चले गए हैं, कुछ कॉमर्स की तरफ चले गए हैं, तो कुछ आपके साथ में आर्ट्स में आ गए हैं, राइट। तो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी? तो आप जब क्लास 10 से 11th में आए हो तो आपने देखा होगा सिलेबस बिल्कुल चेंज चुका है और वास्ट भी है। अब इतने सारे सिलेबस को हम एक ही बुक के अंदर कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो साथ में वो भी बताऊंगी, ठीक है। और कहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए कौन सी बुक्स या कौन सी रेफरेंस बुक होगी, साथ में मैं वो भी बताती रहूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसकी? हिस्ट्री के बुक की। तो हिस्ट्री की बुक हो या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट हो आपका, तो बच्चा उसमें NCERT मस्ट होती है। मैंने कहा ना, ये एक ऐसा ट्रेजर है, एक ऐसा खजाना है कि बड़े बड़े एग्जाम्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल UPSC का एग्जाम हो गया, तो उसके भी कैंडिडेट जो है वो NCERT को ही प्रेफर करते हैं और यहीं से ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि और यहीं से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी जो बुक है हिस्ट्री की क्लास 11th की, ठीक है, थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये पूरी की पूरी क्लास 11th की जो हिस्ट्री है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको NCERT को पढ़ना है। साथ में अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं, ठीक है, फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को और अच्छे से जानना चाहते हैं, ठीक है, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए दी बेस्ट क्या होगी? आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगी ट्रू मेंस हिस्ट्री फॉर क्लास 11th एंड एग्जाम आइडिया टुगेदर विद हिस्ट्री गाइड, ठीक है, ये फॉर एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? प्रेफर कर सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो और यहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ऊपर से आप अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आपकी NCERT बुक है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी NCERT बुक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी, है ना, ये आपकी दो बुक है, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये दोनों ही बुक आपको NCERT के ही दो पार्ट है, ये पढ़ने आपको। और अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं तो रेफरेंस बुक के लिए आप ट्रू मेंस पॉलिटिकल साइंस और अरिहंत ऑल इन वन पॉलिटिकल साइंस आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको NCERT की टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ने, क्योंकि यहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपकी इसमें ज्योग्राफी में भी दो बुक है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये बुक 1 बुक 2। उसके अलावा आपके पास रेफरेंस बुक अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, ठीक है, जहां से आप एक डीप अंडरस्टैंडिंग या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ से भी, तो उसके लिए प्रदीप फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी और अरिहंत प्रैक्टिस पेपर और गाइड बुक। तो अरिहंत की भी वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए होते हैं, तो यहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को और डीपली आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स के लिए NCERT, ठीक है, फिर आगे आपके NCERT तो है ही, साथ में NCERT ये दो बुक हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये बुक है, राइट। उसके अलावा अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं, ठीक है, रेफरेंस बुक के लिए आप संदीप गर्ग बहुत बहुत अच्छी बच्चा है ना इकोनॉमिक्स के लिए। तो संदीप गर्ग इकोनॉमिक्स क्लास 11th हाईली रिकमेंडेड फॉर बोथ माइक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप संदीप गर्ग इकोनॉमिक्स क्लास 11th की बुक को आप रेफरेंस बुक के तौर पर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सोशियोलॉजी की। अगर आपने सोशियोलॉजी ऑप्ट की हुई है तो उन बच्चों के लिए फिर से मैं कहूँगी NCERT बुक तो आपको पढ़नी अपने हर सब्जेक्ट के लिए। इंट्रोड्यूसिंग द सोशियोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग द सोशियोलॉजी, तो इसमें भी आपकी दो बुक है, ठीक है। इसके लिए मैं रेफरेंस बुक आपको सजेस्ट करूँगी किसकी? एग्जाम आइडिया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी? एग्जाम आइडिया सोशियोलॉजी गाइड, ठीक है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो? रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ किसकी? साइकोलॉजी की। अगर आपने साइकोलॉजी ऑप्ट की हुई है तो उसके
लिए फिर से मैं कहूँगी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा रेफरेंस बुक अगर मैं बताऊँ आपको तो टुगेदर विद द साइकोलॉजी सरस्वती साइकोलॉजी क्लास 11th, ठीक है। तो यहाँ पर टुगेदर विद द साइकोलॉजी सरस्वती साइकोलॉजी बुक्स के लिए आप रेफरेंस बुक यहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो हर एक टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़िए, देन पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि आप उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना समझ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आप उसके क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन करते टाइम अगर आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आ रही है तो फिर से आप अपने उस एनसीईआरटी के पर्टिकुलर टॉपिक पर जाना कि उसमें ये लिखा हुआ था, तो इस तरीके से आप डे बाय डे आप क्या करोगे, अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेकर आओगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि अगर आपकी क्लास 11th का बेस जो है वो मजबूत हो गया तो फिर बाकी की कहानी अपने आप होती चली जाएगी। अब जितने बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, जहाँ पर आपकी इंडियन हिस्ट्री भी आती है, राइट। तो अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी क्लास 11th में तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो आपको बाद में प्रॉब्लम करेंगी, और जब आप बाद में पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बेटर है कि अभी से अपनी थोड़ी थोड़ी अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो मैंने बुक बताई है इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, चाहे वो आपका एग्जाम क्लास 11th का हो या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और आप में से अगर कोई क्लास 12th का है, ठीक है, क्लास 12th के लिए मैं बना दूंगी, क्लास 12th का है और अभी से अपने क्लास 12th प्लस सीयूईटी दोनों के एग्जाम की अगर वो प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो क्लास 11th हो या 12th हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताती रहती हूँ, सारी PDF वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो सारे नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और क्विजेज भी मैं डालती रहती हूँ, तो इसको आप क्या करो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और क्लास 12th के लिए तो ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चा ये कुछ कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो क्लास 12th साइंस में अगर तो कोई बच्चा है तो उनको आप बता सकते हो ये, ठीक है। अगर कोई बच्चा आर्ट्स में है तो उनको बता सकते हो ये, ठीक है। और बैच का नाम है आधार 3.0, ठीक है। और अगर कॉमर्स का है तो ये भी आधार 3.0। ये महापैक है जिसमें ऐसे सारे के सारे इंडिविजुअल बैचेस आपको सारे के सारे फ्री मिलेंगे, साथ में CUET भी इसी में करवाई जाएगी बुक्स के साथ में, तो फिजिकल बुक आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी, राइट। और अगर आप अभी से CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ये ड्रॉपर बैच है, अगर कोई ड्रॉप मतलब CUET का एग्जाम दे चुका है, वो मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ये ड्रॉपर है उनके लिए, ठीक है। ड्रॉपर बैच है ये आपका CUET 2026 के लिए आरंभ 3.0, ठीक है। ये महापैक है और ये है आपका ये भी महापैक है विद बुक और विदाउट बुक, इस तरीके से। इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हो Y489, ठीक है। तो अगर आपके भैया दीदी क्लास 12th में हैं और आगे चलकर उनको CUET का एग्जाम भी देना है तो आप उनको बता सकते हो कि दीदी यहाँ पर क्या हो रहा है, CUET अड्डा 24/7 चैनल पर इस तरह की प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए ऑल कोर्सेज पर जाना है। अगर कोई बच्चा सिर्फ अभी बोर्ड की तैयारी करना चाहता है तो बोर्ड की तैयारी के लिए यहाँ पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये रहा आपका अनीता मैम दिख रही है ना, बस इसको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए है, जो पूरे साल की फीस आपके लिए 4,499 रुपये है, लेकिन इतना भी आपको पे नहीं करना है, ठीक है। इतना भी पे नहीं करना है, बस आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद Y489 कूपन कोड यूज़ करना है और बस आप इसमें एनरोल कर जाओगे और आपकी बोर्ड की टेंशन खत्म। कहने का मतलब आपके डोमेन्स तैयार हो जाएंगे CUET के लिए भी। हाँ, बाकी अगर आप चाहते हो कि मेरा GT और लैंग्वेज जो है वो साथ साथ में प्रिपेयर होता रहे तो फिर आप CUET वाले कोर्सेज की तरफ जा सकते हो। ये क्लास 12th का है। अगर फिर भी अगर आप कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ज़रूर आपकी कमेंट का हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।